नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। 1 जुलाई को जी न्यूज के पॉपुलर शो डीएनए में एक संपादकीय भूल हुई। राहुल गांधी का एक बयान गलत संदर्भ में चला। जी न्यूज ने फौरन भूल सुधार किया, गलती के लिए खेद जताया, माफी मांगी। जिनसे गलती हुई उन पर एक्शन भी लिया। ये एक मानवीय भूल थी जो किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन बड़ी बात होती है अपनी भूल को स्वीकारना। कांग्रेस के लिए ये नाकाफी था, यानी काफी नहीं था। राहुल गांधी की भक्ति में उसके लोगों ने अलग अलग राज्यों में डीएनए के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज करा दी। अपने नेता की भक्ति करना कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। राहुल भक्ति में उसे कितना डूबना है, कितना तैरना है, ये भी उसका अधिकार है। लेकिन हमारी आपत्ति, बल्कि देश को आपत्ति, कांग्रेस की 75 की आपातकाल वाली मानसिकता से हो सकती है। छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम आज सुबह 5 बजे एंकर रोहित रंजन के घर पहुंची, उस वक्त जब उनका परिवार सोया हुआ था। पुलिस जबरन उनके घर में घुसी। फिर वो सब हुआ जो किसी फिल्मी सीन में होता है। घर के लोगों से बदसलूकी के आरोप लग रहे हैं। घर का सामान तोड़ दिया गया, रोहित का फोन छीना गया। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान वर्दी में नहीं थे, आई कार्ड भी नहीं दिखा रहे थे। वो रोहित को किसी भी तरह वहां से ले जाना चाहते थे। गाजियाबाद पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने गाजियाबाद पुलिस को फोन किया और इस तरह से रोहित को उसके घर से ले जाने की छत्तीसगढ़ पुलिस की कोशिश नाकाम साबित हुई। कांग्रेस के इशारे पर यह वही बर्ताव था जो उसने 25 जून 1975 को पूरे देश में किया था। अब ऐसे में पोल क्वेश्चन आज का हमारा यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई क्या राजनीतिक बदले से प्रेरित है? एक बार फिर से दोहराते हुए, छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक बदले से प्रेरित है? आपका जवाब है या ना, जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। आपकी राय अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रसन्न करने के सस्ते प्रयास है कि देखो मैंने पुलिस भेज दी। ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करने में लगे हुए हैं, उनको इस प्रकार से दबाने की ये साजिश का हिस्सा है। ये प्रवृत्ति अब ये दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब भटकाव में चली हुई है, और भटकाव में चलने की वजह से इस प्रकार की घटनाएं जो है कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो करने जा रहे हैं। जबरदस्ती पुलिस का मिसयूज करके जो है वो किसी प्रेस की आज़ादी को जो है वो समाप्त करना, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। खंडन भी कर दिया और सस्पेंड भी लोगों को कर दिया है, तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी हो गया था। जब ये सब हो गया है उसके बावजूद भी जाके छत्तीसगढ़ पुलिस आके उनके घर में ब्रेक इन करना, मैं तो समझती हूँ कि ये टोटली अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार राहुल गांधी के प्रेम में इतना अंधा हो चुकी है कि उसको ये भी नहीं पता है कि लॉ क्या है, संविधान क्या है? अब देखिए, ये एक पत्रकार के साथ हो रहा है। ये कोई गुंडे हैं, आतंकवादी हैं? ये तो अच्छा हुआ योगी जी की सरकार है। यहाँ पर योगी जी की सरकार में कोई इस तरह की हरकत करने की हिमाकत नहीं कर सकता। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ अमित जमई हैं और हमारे साथ मेरे सहयोगी राजू राज हैं। सबसे पहले तो राजू राज का रुख करते हैं। और राजू राज, आपसे हम समझना चाहेंगे आज सुबह किस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस सादी वर्दी में पहुंचती है, और वो भी सुबह 5 बजे, और क्या कुछ हुआ, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अदिति, बता दूं कि आज सुबह से ही मैं रोहित के घर पे पहुंचा था। सबसे पहले मुझे जानकारी मिली, मैं रोहित के घर पहुंचा और देखने के लिए जब मैंने रोहित के घर पहुंचा तो देखा कि लगभग 8 से 10 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में रोहित के घर के अंदर बैठे हुए थे। हमने यहाँ के सोसाइटी के गार्ड से जानकारी ली और उनका कहना था कि सुबह 5 बजे के करीब 3 गाड़ी में, 2 इनोवा गाड़ी थी जो छत्तीसगढ़ नंबर की थी और एक गाड़ी दिल्ली नंबर की जो टैक्सी नंबर की थी। ये तीनों गाड़ियाँ न्यू स्कॉटिश सोसाइटी है इंदिरापुरम में, वहाँ पर पहुँचती है। सारे पुलिसकर्मी सादे कपड़े में होते हैं और ये यहाँ पर जब गार्ड के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर मैं जिस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ इसी जगह पर पहुँचते हैं, गार्ड ने उनसे पूछता है कि साहब आपको किन के पास जाना है, क्या काम है? तो ये बताते नहीं कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं
और काम किया। इनका कहना है कि सिर्फ रोहित का घर के बारे में पता कर लगाना था, तो इन्होंने कहा कि आप अपना एंट्री कर दीजिए, क्योंकि विजिटर डायरी में जो भी विजिटर होता है उसे अपनी एंट्री करनी होती है, यहाँ की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी गार्ड की, लेकिन वो एंट्री नहीं करते हैं, ना तो अपना आई कार्ड दिखाते हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इंटरकॉम के जरिए रोहित को इस बात की जानकारी दे कि उनके घर में कुछ लोग आए हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए उन्हें इंटरकॉम पे फ़ोन नहीं करने दिया जाता है। इसके बाद सुरक्षाकर्मी RWA को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, उन्हें इन्फॉर्म नहीं करने दिया जाता है, और उसके बाद एक गार्ड को वो बंधक बनाते हैं, पकड़ते हैं, कहते हैं आप मुझे रोहित के घर पे ले चलो, रोहित के फ्लैट पे ले चलो। वो गार्ड अपने साथ 8 से 10 पुलिसकर्मी को रोहित के घर पे ले जाता है और उसके बाद दरवाजा गार्ड से ही नॉक करवाया जाता है। जैसे ही गार्ड दरवाजा नॉक करता है, रोहित के भाई दरवाजा खोलते हैं, रोहित की पत्नी सामने आती है, उसके बाद वो लोग बदसलूकी करते हैं। हालांकि उनका ये कहना था कि उनके पास कोर्ट का वारंट है और वो रोहित को गिरफ्तार करने पहुंचते हैं। ये तो सीक्वेंस हुआ सुबह की, लेकिन जब भी कोई दूसरे स्टेट की पुलिस आती है या फिर किसी दूसरे जिले की पुलिस अगर किसी दूसरे जिले में कोई कार्रवाई, रेड या कानूनी कार्रवाई करनी होती है, तो वहां के पुलिस से संपर्क किया जाता है। तो यहाँ भी ये छत्तीसगढ़ पुलिस आई, यहाँ ना तो इंदिरापुरम थाने पर पहुंची, ना तो सीनियर अधिकारियों से बात की गई, ना तो जो रजिस्टर में पूरा डिटेल देना होता है कि कितने पुलिसकर्मी आए, कि किस पर्पस से आए हैं, और उनका लोकल पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर रोहित के घर आना चाहिए, तो जो यहाँ पर नहीं किया गया। इसके बाद तमाम जो RWA के लोग हैं वो रोहित के घर पहुंचते हैं। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा यहाँ पर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लगभग 7 बजे के करीब लोकल पुलिस वहां पहुंचती है। जब लोकल पुलिस रोहित को अपने साथ ले जाती है तो वहां पर पुलिस के साथ बदसलूकी होती है। बदसलूकी ये होती है कि जिस गाड़ी में रोहित को बैठाया जाता है उस गाड़ी की चाबी निकाल ली जाती है, और जब लोग RWA के लोग वहां के स्थानीय लोगों पूछते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के आप कौन हो, आपके पास आई कार्ड है, तो लोगों के साथ उनकी बदसलूकी होती है। पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हुए, तमाम तस्वीरें देखिए। और जब हम भी वहां पर पहुंचे और इन पुलिसकर्मियों को वीडियो बनाने की कोशिश की, तो हमारे साथ भी वो कहे कि आप कौन होते हैं वीडियो बनाने वाले। हमने फिर लोकल पुलिस से इजाजत ली, उसके बाद हमने उनका वीडियो बनाया। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सादे वर्दी में वो रोहित के घर पहुंच गए थे। आपको जांच करनी थी, पूछताछ करनी थी, आप आते, लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेकर पूछताछ करते, उसकी प्रक्रिया होती। लेकिन 5 बजे जहां पर रोहित और उसके परिवार सो रहे थे, रोहित के घर में 2 मासूम बच्चे हैं, एक बच्ची है जो 1 महीने की भी नहीं है, एक बच्चा है 5 साल का, और उस समय पहुंचते हैं, समझिए परिवार पर क्या ट्रॉमा बीत रहा होगा कि जब इतनी संख्या में लोग एक साथ आपके घर पर धमक उठते हैं, वो भी बिना जानकारी दिए, बिना सूचना दिए। तो इस तरह की पूरी प्रक्रिया जो नियमों को अनदेखी करके छत्तीसगढ़ पहुंची है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में थी इस बात की कि किसी भी तरह की लोकल पुलिस के आने से पहले। हमारे साथ लॉयर अश्विनी दुबे हैं, उनसे समझते हैं जब इस तरह से दूसरे राज्य की पुलिस किसी और राज्य में जाती है तो क्या नियम कायदे फॉलो किए जाने चाहिए, रूल बुक क्या कहती है, उस पर हम अश्विनी दुबे जी से इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉमेंट अमीक जमई, मेरे सहयोगी बार बार बता रहे हैं कि किस तरह रूल बुक को फॉलो नहीं किया गया, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। अदिति, वाकई ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि आज इस देश में पत्रकारों को अपनी बात कहने के बाद, जबकि रोहित ने, आपके चैनल ने इस पर एक सफाई भी आपने जारी की थी कि किस तरह से कंटेंट में एक बड़ी गलती हुई, जिसकी भूल की बात आपने कही। मेरा ये मानना है कि जो एक ह्यूमन राइट्स का जो एक गाइडलाइन है, जो अरेस्टिंग का गाइडलाइन है, अगर पुलिस के जानकार लोग और भी बताएंगे इसके बारे में, उसका तरीका यही है कि अगर दूसरे राज्य की पुलिस आएगी आदिति, तो उसको लोकल पुलिस स्टेशन से उसको रिपोर्ट करना होगा, और रिपोर्ट करने के बाद वो लोकल पुलिस के साथ आएंगे, तभी वो कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ती है। रोहित कोई चोर, डकैत, क्रिमिनल तो है नहीं। रोहित जर्नलिस्ट है, रोहित एक लेबर है, मजदूर है, आपके चैनल में वो काम करते हैं, मेहनतकश आप लोग मेहनत करते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया गया, मैं आदिति इस बात का टोटली खंडन करते हुए मैं आपके साथ स्टैंड करता हूं। लेकिन इसके साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं आदिति, शायद आप इससे सहमत हो या ना हो, इस देश के जो राजनेता हैं, जिस तरह से फेक न्यूज फैलाने का कारोबार चल रहा है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के बारे में माननीय अमित शाह जी ने पंजाब की एक सोशल मीडिया की मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के कहा कि हमारे यहां सोशल मीडिया से एक बार एक फेक वीडियो जारी हो गया, जिसमें फेक वीडियो में कहा गया कि मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव ने चांटा मारा। अब खबर चल गया तो चल गया, ये इस देश के नेताओं का हाल है।
अब ये जो जर्नलिस्ट के जरिए जो कुछ चीजें होती हैं, जो आपके यहां से भी हुई, पहले हम देखते थे कि जब कोई कार्रवाई होती थी, एफआईआर होती थी, तो किसी भी अखबार का एडिटर अदालत में खड़ा होता था। भाई रिपोर्टर और मालिक तो नहीं है, रिपोर्टर या एंकर तो चैनल का मालिक नहीं है। जो एडिटोरियल कंटेंट है, जो कंटेंट डिसाइड करते हैं, आप तो पढ़ने का काम करते हैं। अदिति, आप तो जर्नलिज्म बैकग्राउंड से भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये रोहित की जिम्मेदारी, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो एंकर रिपोर्टर होते हैं वो चैनल के मालिक नहीं होते हैं, जो चैनल के ऑनर हैं, और जो एडिटोरियल बोर्ड है, एडिटोरियल बोर्ड ऐसे कंटेंट के लिए जिम्मेदार है। इस तरह की बात गई, लेकिन जो नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एंकर्स के रोबोट्स होते हैं? Are you trying to suggest that? नहीं, मेरा ये कहना है कि एंकर्स जो एडिटोरियल तय करता है वही आप चलाते हैं, उसी एजेंडे पे आप बात करते हैं। Just for clarity, because now you are talking about professionals. आपको पता होना चाहिए एडिटोरियल गाइडलाइंस ब्रॉड होती हैं। जैसे आप भी सार्वजनिक जीवन में कुछ बातें कह सकते हैं, कुछ बातें नहीं कह सकते, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ जो आपकी नाराजगी है आप उसे सर्टेन प्लेटफॉर्म पर जाहिर करेंगे। देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स दैट यू आल्सो फॉलो, बट इट डजंट मीन कि आप ये कहेंगे कि हर प्रोफेशनल जो है वो रोबोट है। प्रोफेशनल्स रोबोट नहीं होते। तो आप टीवी चैनल्स कैसे ऑपरेट करते हैं उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करने की बजाय, बिकॉज सी प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आप जिस तरह से एंकर्स को पोर्ट्रे यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं सर, ऐसा लग रहा है कि मैं आपके सामने अगर इस वक्त बैठी हूँ और बात कर रही हूँ तो मेरे सामने कुछ चल रहा है और मैं वहां से पढ़ रही हूँ। सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दर्शकों को इस तरह का गलत फॉल्स परसेप्शन मत दीजिए। आज का मुद्दा है, ये मुद्दा जुड़ा हुआ है पुलिस की दखलंदाजी और पुलिस को जो रूल बुक फॉलो करनी चाहिए, क्या वो रूल बुक फॉलो नहीं करने पर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। मेरा आज का मुद्दा ये है, और इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझवा देती हूँ, क्योंकि इस बात में यकीन रखती हूँ मैं कि सिर्फ खबर ना देखे दर्शक, उसे समझे भी। तो अश्विनी दुबे, क्या आप मुझे बता पाएंगे, जब एक राज्य की पुलिस, प्रोसेस समझ लीजिए सर, आपको भी आसानी होगी, और ये प्रोसेस किसी के भी केस में, चाहे वो अदिति त्यागी हो, चाहे वो अमीक जमई हो, चाहे वो इस वक्त देखने वाला दर्शक हो, उस सब ये कानून है, ये प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है जिसे फॉलो किया जाना जरूरी है। इसलिए अश्विनी दुबे जी, आप बता पाएंगे, जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में आती है तो रूल बुक, मैं किसी तरह के डिस्काउंट या कंसेशन की बात नहीं कर रही हूं, रूल बुक क्या कहती है? जी अदिति, थैंक यू सो मच। अदिति, सबसे पहले तो यह है कि जब किसी राज्य की पुलिस इंटर स्टेट अरेस्ट के लिए आती है तो उस पुलिस स्टेशन से संपर्क करेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर जा रही है। दूसरा, पुलिस को अपने साथ एफआईआर की कॉपी और दूसरे अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना होगा। तीसरा, दूसरे राज्य में कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंचने से पहले पुलिस को मदद के लिए संबंधित पुलिस को सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करना होगा। जानकारी अदिति कैसी? अपना आइडेंटिफिकेशन, वारंट, और उसके साथ प्रॉपर यूनिफॉर्म में। और यह भी बता देंगे कि हम यहां पर चूंकि अरेस्ट करने के लिए आए, हमारे पास ये लॉफुल अरेस्ट का और वारंट है। चौथा, सबसे पहला ये मैंडेटरी ड्यूटी है, और मैं आपको ये बताऊं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु के केस में क्लियर गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। और चौथा, जब अगर नहीं होता है तो ये रॉन्गफुल और मैलिशियस अरेस्ट होता है। लॉ जो है वो कहता है बेटर देन 10 गिल्टी पर्सन्स एस्केप देन 1 इनोसेंट सफर। और जब स्टेट किसी इंडियन पीनल कोड को पैट्रोनाइज करने लगे, स्टेट स्पॉन्सर्ड केसेस रजिस्टर होने लगे, तो ये रॉन्गफुल और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एट द बिहेस्ट ऑफ स्टेट होता है। ये जर्नलिस्टिक फ्रीडम की बात है, ये उस फ्रीडम की बात है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रमेश थापर के केस में जर्नलिस्टिक फ्रीडम को सर्वोपरि माना। ये एक मानवीय भूल थी जिसको तुरंत कंडेम किया गया। एक होता है पॉलिटिकल। ठीक है, अब एक कमेंट जल्दी से अमीक जमई, सुधांशु जी को भी मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूं, फिर उनसे एक जवाब लेंगे। अमीक जमई, या मुझे उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस क्लियर मिल गया होगा। और ये एक पुलिस की दखलंदाजी दूसरे पुलिस के कार्य क्षेत्र में उससे जुड़ा हुआ भी ये बहुत अहम मुद्दा है, और ये पहला मौका नहीं है सर। मैंने अश्विनी जी की बात को मैंने पहले ही कह दिया था कि उसका पुलिस का जो पूरा एक रॉन्ग डूइंग था जो पुलिस ने किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको अदिति त्यागी जी पता है कि एक जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने दिखा दिया था कि मिड डे मील में डाल दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, उस पत्रकार को जेल काटना पड़ा।
ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं कि जिस तरह से पुलिस जो काम करती है वो, अब देखिए, अब ये बात आई है हमारे जी न्यूज के एक एंकर की तरफ, तो हम इसको हम समझ रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये रोज अदिति हो रहा है हमारे आपके आसपास। और ये जो पॉलिटिकल क्लास है, मेरा ये कहना है कि चाहे मीडिया हो, पॉलिटिकल क्लास हो, मैंने कहा ना कि श्री अमित शाह जी ने एक वीडियो चलवाया कि अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी को चाटा मारा, करोड़ों अरबों लोगों को वो वीडियो तो चला गया, डैमेज हो गया। मैं कह रहा हूं ये जो फेक न्यूज का बादशाह है, उनके यहां से ये पूरा कार्यक्रम बंद होना चाहिए, जिसे हमारे जो जर्नलिस्ट है रोहित जैसे निर्दोष लोगों कौन है के ऊपर श्री अमित शाह जी। चलिए अब आप आरोप लगा रहे पॉलिटिकल। सुधांशु त्रिवेदी से जवाब फेक न्यूज की फैक्ट्री सुधांशु जी सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए सुधांशु जी। जवाब आमीर जमाई जी को शायद अपना शासनकाल भूल गए। याद है शाहजहांपुर के एक पत्रकार अखिलेश, जिन्होंने आजम खां के खिलाफ पोस्ट की थी और उन्हें जला के मार दिया गया। डाइंग डिक्लेरेशन में वो आजम खां का नाम लिख के गए, एफआईआर छोड़िए जांच तक नहीं की। गजब है, प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर कितना सुंदर व्याख्यान दे रहे हैं। इनकी पार्टी वो है जिसने उत्तर प्रदेश के 2 बड़े अखबारों के कार्यालय पे हमला कर दिया था, चूंकि जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, 1994 का सितंबर का महीना याद दिलाया दे रहा हूं। 2 बड़े अखबारों के कार्यालय पे बाकायदा भीड़ ने हमला करके तोड़फोड़ कर दिया, क्योंकि खबर इनके खिलाफ छपी थी। बहुत अच्छा आपको ध्यान है। अखिलेश जी के बारे में आप कह रहे हैं, जनाब 2017 के चुनाव से पहले देश के बहुत बड़े अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा मुलायम सिंह जी का इंटरव्यू छपा था, जिसमें उन्होंने यह कहा था मेरा बेटा औरंगजेब हो गया है। क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर दिया भाई? सुधांशु त्रिवेदी जी, न्यूज नहीं, ये न्यूज बहुत सारी चीजें हकीकत है, इसलिए मैंने आप कहां से प्लांट हुई थी कौन नहीं जानता है। सुधांशु जी, अरे प्लांट क्या होता है? तो आप मुकदमा कर देते, अमित शाह जी ने आप मुकदमा कर देते कि नेताजी आप, अच्छा चलिए मुलायम सिंह जी से उनका खंडन करवा देते। इतने अरे भाई 2 मिनट की बात थी ना अमीर जमाई जी, बहस करने गुंजाइश नहीं है। इतने बड़े नेता मुलायम सिंह जी खंडन कर देते कि मैंने ऐसा नहीं कहा, बात खत्म हो जाती। मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं खंडन किया? बोलिए, जवाब दीजिए। दाएं बाएं प्लांट टाइम सब सारा दोष पत्रकारों पे। मैंने इसीलिए अरे भाई आपने क्यों नहीं बोला? अभी देखिए दूसरा जवाब देता हूं। न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपने। फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं, जिसकी वजह से पत्रकार जो राष्ट्रवादी बनने का काम कर रहे हैं वो फंस रहे हैं। अमित शाह जी की वजह से फंस रहे हैं। अब आप बोल लीजिए तब मैं बोलूंगा। मैंने 3 फैक्ट बोले, अनकंफर्टेबल फैक्ट आते ही आप डिस्टर्ब करने लगे बीच में। आप बोल लीजिए जब बोलना है, और कृपया मेरे बीच में मत बोलिए। आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। चलिए बोलिए। चलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, श्री अमित शाह जी ने उनको इतने बड़े देश के नेता के बारे में, जो समाजवादी पिलर हो इस देश के अंदर, खुद से कह रहे हैं कि मैं वीडियो चल गया, मेरे यहां से तो चल गया, मुझे तो मालूम था। सुबह सुबह वीडियो आया कि अखिलेश यादव जी ने अपने वालिद को चाटा मारा। यह भारत की संस्कृति है, राजनीतिक क्लास की, जिसको आपने पैदा किया है, और आपके चक्कर में रोहित जैसे नौजवान पुलिस का निशाना बन रहे हैं। आप जैसे लोगों के चक्कर में ये जो नौजवान है, इनकी कोई गलती नहीं है रोहित भाई की। रोहित भाई के साथ मैं खड़ा हूं, लेकिन आप जैसे लोगों की हरकत की वजह से आज पत्रकार पिट रहा है, मर्डर हो रहा है देश के अंदर, आप जैसे लोगों की वजह से। चलो आप बोल लिया। आप अब मैं जवाब बोल लिया, मेरी बात का तो जवाब नहीं मिला कि शाहजहांपुर में जो पत्रकार जल के मर गया और जिसने कि अपने डाइंग डिक्लेरेशन में आजम खां का नाम दिया, आपकी सरकार है, कोई जांच नहीं हुई, इसका जवाब नहीं मिला। कोई बात नहीं। और जो भाई देखिए, बार बार डिस्टर्ब मत करिए। मैंने कह दिया जब आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। दूसरी बात, जिस खबर की आप बात कर रहे हैं मुलायम सिंह जी के इंटरव्यू की, बड़ी सामान्य सी बात थी। मुलायम सिंह जी ये खंडन कर देते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बात खत्म हो जाती। उन्होंने खंडन नहीं किया, उसके बाद भी दोष किसका? पत्रकार का। यही तो आपकी नीति है। अब यह बताइए, राजस्थान में एक पत्रकार के ऊपर क्या लगा है? सिटिशन, देशद्रोह का कानून 2 पत्रकारों के खिलाफ। किसने लगाया? उस कांग्रेस पार्टी ने जिसने 2019 के अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में यह वचन दिया था कि हम सिटिशन कानून के खिलाफ हैं और इसे समाप्त कर देंगे, और उसे लगाया पत्रकारों के खिलाफ, अपने एमएलए के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ। बताइए महाराष्ट्र में ये जो बहस है, ये एक पॉलिटिकल आरोप में ये बहस फंसती दिखाई दे रही है, जबकि ये बहस है कि कैसे एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के कार्यक्षेत्र में जाती है, उसके क्षेत्र में जाती है, और जो ड्यू प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं किया जाता है।
जी सुधांशु जी बात मैं पूरी कर एक मूल लीजिए। मुद्दे पे आना चाहता हूं जिसपे जी। विक्रम सिंह जी ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। जी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखिए, अपराध के लिए एफआईआर होती है, पर यह बताइए यदि किसी ने गलती की, गलती मान ली और अपना बयान वापस ले लिया और उसके बाद उसके लिए उसने खेद भी व्यक्त कर दिया, क्या वो अपराध है या नहीं? यह मेरे विचार से पूर्व डीजीपी रहे हैं विक्रम सिंह जी बेहतर बताएंगे। यदि अपराध ही नहीं है तो एफआईआर किस बात का भाई? और किस बात को लेकर आप कार्रवाई कर रहे हैं? और आपके जिन नेताओं ने मोदी जी के सीधे मृत्यु की कामना की, क्या कार्रवाई की उनके ऊपर? वो तो छोड़िए, पहले यह बताइए यदि किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया, गलती मान ली, खेद व्यक्त कर दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, तो क्या वो अपराध है या नहीं? मुझे लगता है कि इस पे अश्विनी दुबे जी लीगल एंगल पे और डीजीपी साहब जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एंगल से ज्यादा बेहतर। जो आप चाहेंगे वही ये लोग बोल दें, यही आप चाहते हैं? अमीक जमाई, आप मत डिसाइड कीजिए दूसरे लोगों के लिए, अरे प्लीज। आप बता दीजिए ना, नहीं, आप तो बड़े नहीं, जानकार हैं। आप अरे भाई, जिसने बयान देकर आप मत बताइए कौन क्या बोलेगा, आप क्या सोचते हैं, आपकी दूसरों के बारे में राय क्या है। प्लीज सर, आप अपनी पार्टी के स्टैंड की बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए सर, प्लीज आप बात कीजिए अपने बारे में। दूसरे क्या बोलेंगे उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, उन्हें मत बताइए। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी राजू राज हमारे साथ है, मैं एक उनसे इंफॉर्मेशन और चाहूंगी दर्शकों तक पहुंचाना। और राजू राज, ये भी कहा गया कि सामान में तोड़फोड़ की गई, सामान फैला दिया गया, परिवार वालों के साथ बदसलूकी की बातें की जा रही हैं, क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, जब पुलिस पहुंची थी तो रोहित रंजन की पत्नी बाहर आई और उनके पास उनका बच्चा भी था, छोटा बच्चा भी था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके बच्चे की तबीयत खराब है, कृपया अगर आपको लाउड चिल्लाना है, तेज चिल्लाना है तो आप कमरे से बाहर आके आप बात कर सकते हैं। वहाँ नोएडा गाजियाबाद पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कहा मैडम हम वारंट लेके आए हैं और वारंट हमारे पास है, मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, हमें अपना काम करने दीजिए, आप कानून की मदद कीजिए। तो इस तरह के अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। उनके बीच बहस भी हुई, रोहित रंजन की पत्नी और जो छत्तीसगढ़ के पुलिस की मौजूद थी। उनके घर में कुछ सामान थे, जब हम पहुंचे तो वहां पर बिखरा हुआ हमें जरूर मिला। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब गाजियाबाद की पुलिस रोहित को अपने साथ ले जा रही थी, उस समय उनकी जो दादागिरी थी वो देखने लायक थी। पूरा एक ड्रामा चल रहा था कि कैसे उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। गाड़ी में पुलिस कर्मी थे जो गाड़ी चला रहे थे, उनके गाड़ी से चाबी खींच लिया गया। उसके बाद जब सोसाइटी के लोगों ने उस पुलिसकर्मी से ये पूछा कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं, आपका आई कार्ड क्या है, तो उस पर तमाम जो आरडब्ल्यूए के लोग थे उनके साथ उन्होंने धक्का मुक्की की। तो पूरी प्रक्रिया सारे कैमरे में कैद हुई, सब आपको देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से परिवार के साथ आपको मानवीय चेहरा भी दिखाना चाहिए, आप पुलिसकर्मी हैं, आपका काम है कानून का पालन करना और कानून का पालन करवाना। आप खुद जब घर में जाते हैं, सुबह का वक्त होता है 5 बजे, घर में छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं, 1 महीने की बच्ची है और वहां पर उनकी पत्नी के साथ, बच्चे की तबीयत खराब है, पत्नी के साथ आप बहस करते हैं, बदसलूकी करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों चेहरा, एक तो आप नियमों की अनदेखी करते हैं और दूसरी ओर परिवार के साथ मिसबिहेव करते हैं, आरडब्ल्यूए के लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। और चूंकि जिस वक्त ये घटना घटी लगभग 8 साढ़े 8 बजे करीब, वहां पर आरडब्ल्यूए के लोग, सोसाइटी के लोग, तमाम पुरुष और महिलाएं दोनों मौजूद थे और उनके सामने इस तरीके से हुआ। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसका पालन नहीं करना और जो कंडक्ट पुलिस का होता है उसे भी दिखाने की कोशिश नहीं की गई छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। ठीक, विक्रम सिंह जी हमारे साथ है। विक्रम सिंह जी, पहले तो मैं वही सवाल उठाऊंगी जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया। उन्होंने कहा किसी ने गलती की, उसने गलती मान ली, उसने खेद भी जता दिया, तो क्या ऐसे केसेस में एफआईआर हो सकती है? जी नमस्कार। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में माफीनामा, सुलहनामे का कोई प्राविधान नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं कत्ल कर दूं, बाद में आई एम सॉरी कह दूं, उसका कोई माफी का खाना नहीं होता है। लॉ अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। पहले सवाल का जवाब यह है। सिविल केसेस में यह होता है, सिविल केसेस में सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज या माफीनामे का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए, लेकिन इसमें मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि 7 साल से कम की जो सजा वाले अपराध हैं उनमें गिरफ्तारी ही सामान्यतः नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जो कि लॉ ऑफ द लैंड है। इसलिए अनुसार आपको पहले नोटिस देनी चाहिए कि आप शामिल तफ्तीश हो, इन्वेस्टिगेशन के साथ मदद करें। इसके अलावा त्यागी जी, अगर मैं आपको गलतियां बताना शुरू करूं अदिति जी, गलती पे गलती, सादे वस्त्रों में जाने का कोई प्राविधान नहीं है, बिना परिचय पत्र के जाने का कोई प्राविधान नहीं है। थाने में जाके जीडी में एंट्री कराएं तब जाएं,
वरना इसके पहले कितने दृष्टांत आए हैं, इस तरीके से गए, लोग समझे कि ये डकैत हैं और गोली चली और 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, मार दिए गए थे, क्योंकि जनता यही समझी ये डकैत हैं जो पुलिस बन के आए हैं। और इस तरीके की सावधानी के लिए जरूरी है कि आप वर्दी में जाएं, नजदीक के थाने सेक्टर 20 में या इंदिरापुरम में अपनी आमद कराएं, आमद करा के जीडी एंट्री लें, स्थानीय पुलिस को साथ लेकर के जाएं, तब कार्रवाई करें। यह मनमाने तरीके से जाना और नोएडा पुलिस की गाड़ी की चाबी छीन लेना, यह धारा 332 आईपीसी में अपराध है। अपराध पंजीकृत करके वहां के डीजी को बताएं कि इस तरीके से इन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है और अपराधियों की तरह व्यवहार किया है। सुबह 5 बजे अगर आप देश, स्थान और अवस्था आप हटा दें और ये कहते हैं कि इस तरीके का एक छापा पड़ा, तो समझ में तो यही है कि ओसामा बिन लादेन के घर पे छापा पड़ रहा है, जो इस तरीके के सुबह 5 बजे जाकर के। अपराध क्या है मुझे धाराएं नहीं मालूम है, लेकिन जो भी धाराएं होंगी उनके अपराध और सजा 7 साल से कम ही होगी, इसलिए गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं था। और अपने आप में सवाल इस बात को लेकर भी है यहाँ पर विक्रम सिंह जी, जिस तरह सुबह सुबह आप पहुंच गए, सादी वर्दी में पहुंच गए, बिना किसी इंटीमेशन के पहुंच गए, भाई आप एक क्रिमिनल और एक कंप्लेन में थोड़ा तो अंतर करते होंगे, कुछ तो कानून भी डिफरेंशिएट करता होगा। आदिति जी, सारी जिंदगी बीत गई यही सब करते हुए। मेरी एसटीएफ की टीम कोलकाता गई थी और पार्क स्ट्रीट पुलिस ने उठा के उनको कर दिया बंद। और अब मैं नाम भी बता दूं, तत्कालीन इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा जो कि अब फिल्म स्टार हो गए, वेब सीरीज बना रहे हैं अपने बारे में, उन्होंने ये कहा कि सर हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने कहा आपने हिमाकत क्या की? उनका साहब हम लोगों ने हुजूर यहाँ अपनी आमद नहीं करी, पर हमने कहा जो नहीं कराई। खैर पुलिस कमिश्नर से मैंने बातचीत की, मैं जरा थोड़ा जूनियर था, उन्होंने डांटा भी कि यही ट्रेनिंग है तुम्हारे पुलिस वालों की, जा करके मुंह उठा करके चले जाते हैं इधर उधर। हमने कहा नहीं सर इस बार माफ कर। अगले दिन मुठभेड़ हुई, खादिम शूज वालों की मुठभेड़ हुई और एक ऐसा कामयाब एनकाउंटर हुआ, वो एसोसिएशन और कोऑर्डिनेशन से। लेकिन गलती हमारी एसटीएफ के जवानों की थी, अफसरों की थी, उनको तुरंत 2 मिनट में अंदर कर दिया। यहां तो कुछ किस्मत है छत्तीसगढ़ वाले कि उनके साथ किसी ने उनको गिरफ्तार वगैरह नहीं किया, हालांकि उन्होंने गिरफ्तारी का पूरा काम किया। सुबह 5 बजे जाना, सादे वस्त्रों में जाना, स्थानीय पुलिस को न ले जाना, पुलिस कर्मियों की गाड़ी को स्विच ऑफ करके उसकी चाबी छीनना, मतलब क्या है? ये तो अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ की पुलिस द्वारा और उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता था। विक्रम सिंह जी ये कह रहे हैं।